हीर और राझे की सच्ची प्रेम कहानी। ऐसे दुनिया में बहुत प्रेम के कहानी सुनाए जाते हैं, लेकिन हीर और राझा की कहानी सुनने के बाद लगता है कि ना तो प्रेम झुका है, नहीं झुक पाएगा। चाहे दुनिया जितनी जालिम हो जाए, लेकिन प्यार की ही जीत होती है। इसलिए कहा गया है कि प्यार हमेशा अमर रहता है। आइए जानते हैं राझा और हीर की प्रेम कहानी। इन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ना ही परिभाषित किया जा सकता। इन्हें केवल महसूस करके ही जाना जा सकता है। लेकिन प्यार को करना किसी के साथ आसान है, लेकिन प्यार को खत्म करना आसान नहीं होता। इस प्यार को वही महसूस कर सकता है जो किसी से सच्चा प्यार किया होगा। यह कहानी पाकिस्तान से शुरू होती है। पाकिस्तान के चहर नदी के किनारे पर तख्त हजारा गांव था। मौजू चौधरी गांव के मुख्य जिम्मेदार थे। उनके 4 पुत्र थे। चारों में सबसे छोटा लड़का उनका राजा था। इसका असली नाम दीदो था, लेकिन लोग इसे प्यार से राजा बुलाया करते थे। राजा छोटा बेटा होने के कारण अपने पिता का लाडला था। इनके सभी भाई खेतों में काम करते थे, लेकिन राजा चारों तरफ घूम के बांसुरियां बजाया करता था, जिससे इनके सभी भाई इनसे नफरत करते थे। रांझा को खूबसूरती से इश्क था। उसने अपने लिए एक तस्वीर सपने में ही बनाकर रख ली थी। राझा बड़ी ही आशिक मिजाज का आदमी था, लेकिन इसके सर से बाप का साया 13 साल की उम्र में ही उठ गया था और इसके भाई इससे अलग हो गए थे, जिससे यह घूम के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरियां बजाया करता था और अपने सपने में देखे हुए तस्वीर के बारे में सोचता रहता था। एक बार एक पीर ने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो, तो राझा ने अपने सपने में बने हुए तस्वीर के बारे में उनसे बताया। पीर ने बताया कि तुम्हारे सपनों में आई हुई तस्वीर हीर के अलावा कोई नहीं हो सकती। यह सुनते ही राझा अपनी हीर की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते जब शाम हुआ तो राझा ने एक मस्जिद में आश्रय लिया और सुबह उठा वहां से चल दिया। दूसरे गांव में पहुंचा तो वही गांव हीर की गांव थी। हीर एक सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार से संबंध रखती थी। यह जगह अभी पाकिस्तान से सटे पंजाब में है। पहली बार ही देखते समझ गया राजा कि यही मेरी सपनों की शहजादी हीर है। एक रात राजा हीर के नाव पे ही चुपके से सो गया। जैसे हीर ने देखा तो आग बबूला हो गई। हीर बहुत ही सख्त लड़की थी, लेकिन जैसे ही राजे ने आंखें खोली तो हीर को देखे, जिससे हीर की गुस्सा शांत हो गई। कुछ समय तक एक दूसरे को दोनों देखते रहे। हीर ने जवान लड़के देखकर उसे अपने घर नौकरी के लिए ले गई और अपने पिता से बोली तो उसके पिता ने गाय चराने के लिए रख लिया। हीर राजा की बांसुरी की आवाज पे मगन हो जाती थी, जिससे उन दोनों के बीच धीरे धीरे बहुत ही गहरा प्यार हो गया। ये दोनों छुप छुप के मिलते रहे, लेकिन इनके चाचा को एक दिन इन दोनों के प्यार की भनक लग गई। वह आकर हीर के पिता और माता को बता दिए। उसके बाद हीर के पिता ने राझा को नौकरी से निकाल दिया और उन दोनों को मिलने से मना किया। हीर के पिता ने हीर की शादी सैदा नामक व्यक्ति के साथ तय कर दिया। हीर ने घर की दबाव में आकर शादी करने की फैसला कर दी। कुछ ही दिनों में हीर की शादी हो गई और अपने घर चली गई। जब इस बात की भनक राजे को लगा तो उसका दिल टूट गया। वह इधर उधर भटकता रहा। उसे एक जोगी गोरखनाथ मिले। उनकी बातों से प्रसन्न होकर राजे ने भी फैसला किया कि मैं भी जोगी बन जाऊं। रब का नाम लेते हुए वो पाकिस्तान से सटे पूरे पंजाब में घूमता रहा, लेकिन अंत में उसे हीर का गांव मिल ही गया जहां हीर रहती थी। एक दिन वह उसके घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया, जिससे हीर बाहर निकली और उसको भिक्षा दी। दोनों इस प्रकार मिलते रहे। राजा प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए आता और हीर लेकर आती दे देती थी, लेकिन ये भी भनक लग गई। हीर की चाची ने इन दोनों के बारे में जान गई, इसलिए राजा ने आना जाना छोड़ दिया। राजा ने सोचा कि हीर के गांव के बाहर ही कुटिया पर बैठे, लेकिन हीर ये तन्हाई सह नहीं पाई, जिससे उसका तबीयत खराब हो गया। उसकी दवा वैद्य और डॉक्टरों ने सही नहीं कर पाई, जिससे हीर के ससुर ने जाकर राजे से कहा कि हमारे यहाँ दवा करने के लिए आइए। राजा जब उनके घर गया और हीर के सर पे अपना हाथ रखा तो हीर की सारी यादें लौटकर वापस चली आई। यह जानकर वहां सभी लोग उसको मारने लगे और राजा को सौंप दिया। राजा ने चोर समझकर इसे कैद कर लिया, लेकिन राजा ने आग पर अपनी हाथें रख
कर राजा को सारी बातें सच सच बताई, जिससे राजा ने फैसला किया कि हीर और राजे की शादी होगी। पिता ने राजा के डर से कबूल कर लिए, लेकिन शादी होने ही वाला था तब तक हीर के चाचा ने खाने में जहर मिलाकर हीर को खिला दिया। इस बात की जानकारी राजे को पड़ा तो दौड़ते हुए गया, लेकिन काफी टाइम हो चुका था, जिससे हीर मर चुकी थी। वो गया और वो भी वही खाना खाकर मर गया और इन दोनों को गांव से बाहर जंगल में ले जाकर दफना दिया गया है। मरे हुए जगह पे आज भी इनके प्रेम मजार के नाम से जाना जाता है। यह स्थान पाकिस्तान में है। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।